ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं डब्ल्यूबीजे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डब्ल्यूबीजे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो एग्जाम के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो तो आप डब्ल्यूबीजे के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपसे अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे तो आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप ट्रिक्स लगा करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। यही सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीजे 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर रहेगा, आपको कोर्स 999 में मिल रहा है और साथ में आपके पास में 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस कोर्स है 2024 के एग्जाम में सारे डब्ल्यूबीजे एस्पिरेंट्स का होने वाला है। हर साल यार हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं, डब्ल्यूबीजे में अपने नंबर को बूस्ट करते हैं। आप भी एनरोल करो ताकि आप कंपटीशन में आगे रहो। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारी डिटेल्स को आप चेकआउट करो, अपने डिटेल्स को आप फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी रहती है आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप जो इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है डब्ल्यूबीजे 2024 में अपने मार्क्स को बूस्ट करने में और जादवपुर के सपने को जो है आपका पूरा करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिया है डब्ल्यूबीजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के सेक्शन से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन और यहाँ पे पीछे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है डब्ल्यूबीजे के। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा यार कुछ ब्यूटीफुल ट्रिक्स जो आप लगा सकते हो डब्ल्यूबीजे के एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में ट्रिक्स लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगते हैं। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चलती है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के बाकी एपिसोड्स भी जो है देख सकते हो, है ना। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो वरना आप लोग कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि बहुत सारे डब्ल्यूबीजे एस्पिरेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और फॉलो करते हैं और अपने मार्क्स को जो है डब्ल्यूबीजे में बूस्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि यार किस तरीके से जुगाड़ ट्रिक्स लगता है डब्ल्यूबीजे के अंदर में। आपका थोड़ा सा जो सोच है वो खुलेगा, क्योंकि यार जो ट्रिक्स मैं आपको अभी बताऊंगा वो आपने डेफिनेटली पहले तो नहीं देखे होंगे, क्योंकि यार मेरे दिमाग से निकली है ये सारी ट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने जब देखा तो मैंने देखा यार इसमें मैं क्या जुगाड़ लगा सकता हूं। एक्चुअल तरीके से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, उसके अलावा अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होता तो बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन। कई बार 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं डब्ल्यूबीजे में। तो मैथ्स क्योंकि बहुत ज्यादा एक क्रूशियल सब्जेक्ट है डब्ल्यूबीजे के लिए, क्योंकि 100 नंबर का मैथ्स होता है और मैथ्स में सबसे ज्यादा ट्रिक्स लगते हैं, तो इसीलिए डब्ल्यूबीजे के जो कोर्स भी है वो सबसे ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि यार बच्चे जानते हैं कि मैथ्स में ट्रिक्स ज्यादा लगेगा और डब्ल्यूबीजे में मैथ्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो हर साल हम देखते हैं डब्ल्यूबीजे के बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी ट्राई करते हैं। तो इसलिए मैं मैथ्स के क्वेश्चंस लिया हूं। यहां पर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम अगर जुगाड़ सोचे तो हम क्या सोच सकते हैं। तो मैंने ये सोचा यार सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं इज्जत से। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। ट्राई कर रहा हूं मैं, इस तरीके से मैं ट्राई कर रहा था जब मैंने पहली बार क्वेश्चन को देखा, और मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने यहां भी करी 1 2 3 4 5 इस तरीके से। फिर मैंने क्या करा, मेरे को मैक्स चाहिए इन दोनों में से। एक्चुअल में इंटीग्रेशन का सवाल है बट मैं उसको थोड़ा सा जुगाड़ लगा के देखने का ट्राई कर रहा हूं। तो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं 0 पुट करता हूं, लेट्स से इफ आई पुट 0, तो इसके लिए मेरे को मिलेगा 0, इसके लिए मेरे को मिलेगा -8। तो दोनों में से मैक्स कौन सा हुआ, 0 मैक्स हुआ, समझ रहे हो। अगर मैं पुट करता हूं 1 तो मेरे को क्या मिलेगा, इसके लिए मिलेगा 1, इसके लिए मेरे को मिलेगा -2। तो मैक्स कौन सा हुआ, 1 हुआ मैक्स। दोनों में से मैक्स कौन सा है वो चेक करो आप बस। अगर मैं पुट करता हूं 2 तो मेरे को मिलेगा 4, इसमें मेरे को मिलेगा 6 2 12 -8, ये भी 4, तो दोनों ही मैक्स है। मैं पुट करता हूं 3 तो इसके लिए मेरे को मिलेगा 9, इसके लिए मेरे को मिलेगा 18 -8 मतलब 10, तो मैक्स कौन सा है, 10। मैं पुट करता हूं 4 तो मेरे को मिलेगा 16, 24 -8 वापस से 16, मैक्स क्या है 16। अगर मैं पुट करता हूं 5 तो मेरे को क्या मिलेगा 25, 30 -8 22, मैक्स कौन सा है 25 है। तो ये जो वैल्यूज है ना इसको लेना है, जो मैक्सिमम है दोनों में से उसको लेना है आपको। तो मैं क्या किया, मैंने प्लॉट कर दिया, क्योंकि 0 to 5 ही है तो मैंने क्या किया, इसको मैंने प्लॉट कर दिया। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, और इसको मैं कैसे लूं, ठीक है, इसको मैं कैसे लूं,
क्योंकि ये तो 25 तक जा रहा है ना। तो मैं इसको कैसे लूं, इसको मैं ले लेता हूं 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, ऐसा मैंने ले लिया। अब मैंने देखा यार कि 0 पे तो 0 आ रहा है, 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है ना, 1 पे 1 आ रहा है, ठीक है, 1 पे 1 आ रहा है मतलब यहां पे कहीं पे, ठीक है ना। फिर मैंने देखा कि यार 2 पे 4 आ रहा है, 2 पे 4 आ रहा है मतलब कि यहां पे कहीं पे। फिर मैंने देखा यार कि 3 पे 10 आ रहा है, 3 पे 10 आ रहा है मतलब कि यहां पे कहीं पे। 4 पे मैंने देखा 16 आ रहा है मतलब कि 4 पे 16 आ रहा है मतलब कि यहां पे कहीं पे अप्रोक्स। और 5 पे 25 आ रहा है मतलब कि यहां पे। तो ये मैंने जो ग्राफ देखा ना वो मेरे को रफली ऐसा दिखा, रफली। अब देखो एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते। तो रफली ये ग्राफ इस तरीके से दिखा। तो अब क्या है, मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि रफली ये ग्राफ ऐसा है और मेरे को इसका एरिया चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, जो कि आएगा हाफ इंटू बेस है 5 इंटू हाइट है 25। तो ये मेरा कितना हो गया 125/2, ये मेरा हो गया 60 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 62.5। तो मेरे को इतना समझ आ गया कि ट्राइंगल का एरिया अगर 60 समथिंग है तो ये वाला जो अंदर का एरिया है वो कम होगा 60 से, है ना। अब 60 से कम मेरे को एक ही ऑप्शन दिखा यार 43, तो वही आंसर हो गया। 72 बड़ा है, 125 बड़ा है, 69 बड़ा है, 43 मेरा आंसर हो गया। अब ये ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बनाया हमने, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन से हमारा जो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया, राइट। ये है जुगाड़ टेक्निक, ये है ब्यूटीफुल ट्रिक्स जो आप WBJ में लगा सकते हो। आप सोचे थे कि यार ऐसा ट्रिक लग जाएगा इस क्वेश्चन में? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन दिमाग से मैंने निकलती है ऐसी ट्रिक्स। आपको अगर माइंडसेट डेवलप करना है तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी एनरोल करो, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज इन विच एन एग्जामिनर कैन असाइन 10 मार्क्स टू 4 क्वेश्चंस गिविंग नॉट लेस देन 2 मार्क्स टू एनी क्वेश्चन। अब क्या होता है, काफी सारे बच्चे मैथ्स में थोड़े से कमजोर होते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यार आप मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर सकते हो करो, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, मैं कह रहा हूं अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। मैनुअली कैसे करोगे, देखो इमेजिन करो, क्या कह रहा है, नॉट लेस देन 2 मार्क्स, मतलब आपको मिनिमम 2 मार्क्स तो देना ही है। 4 क्वेश्चन है आपके पास में, मैं चारों क्वेश्चन को ABCD बोल देता हूं। 4 क्वेश्चन है आपके पास में, आपको 10 मार्क्स देने हैं सबको मिला के, और किसी को भी आप 2 मार्क्स से कम नहीं दे सकते। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं, चारों को अगर 2-2 दूंगा तो 10 पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, 8 पहुंचेगा। इसका मतलब चारों को 2-2 तो दे ही नहीं सकता। समझ में आ गया? अब क्या कर सकते हैं, क्या हम 3 को 2 दे सकते हैं और 1 को हम 4 दे सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, कर सकते हैं ये चीज। तो क्या करूंगा मैं, 2 2 2 4, 2 2 4 2, 2 4 2 2, 4 2 2 2। तो यहां से कितने तरीके आ गए, 4 तरीके आ गए, समझ गए। और मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं 2 2 3 3 कर लूं? क्या ये चीज पॉसिबल है? आप बोलोगे यस सर, 2 2 4 7 और 3 10 हो जाएगा आपका। तो इसके भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अब आप भले ही मान लो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तगड़े नहीं हो, तो भी आप मैनुअली तो देख ही सकते हो ना। कैसे देखें, देखो सर, पहले आप करो क्या, 2 2 3 3, ये एक हो गया केस। फिर आप क्या करो, आप देखो और क्या बन सकता है। क्या आपका ऐसा बन सकता है 2 3 3 2 बन सकता है? क्या आपका ऐसा बन सकता है 3 3 2 2? बिल्कुल बन सकता है सर। और क्या बन सकता है आपका, क्या आपका ऐसा बन सकता है 3 3 2 2? बिल्कुल बन सकता है ना। और आपका क्या बन सकता है, ध्यान से देखो, 2 2 3 3। मैनुअली देख रहे हैं हम लोग, हम नहीं चाहते कि मतलब एवरेज स्टूडेंट जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है उनको नहीं आता, तो वो देसी जुगाड़ से कैसे कर सकता है ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हम कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं यहां पे 3 रखें और यहां पे 3 रखें और यहां पे 2 2 रखें? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहां पे 3 रखें, यहां पे 3 रखें और यहां पे 2 2 रखें? अब देखो सारे अलग अलग है ना, कोई सेम तो नहीं हो गया बार बार। देखो ध्यान से, 2 2 3 3 ऐसा कोई सिमिलर है? नहीं है। 2 3 3 2 ऐसा कोई सिमिलर है? नहीं है। 3 3 2 2 ऐसा कोई सिमिलर नहीं है। 3 2 2 3 ऐसा कोई सिमिलर नहीं है। 3 2 3 2
ऐसा कोई सिमिलर नहीं है। 2 3 2 3 सारे केसेस हो गए। इसके अलावा आप देखो और आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, इसके अलावा आपको कुछ और समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर से 6 हो गए, इधर से 4 हो गए। और क्या हो सकता है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई हम 2 3 3 3 कर ले? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये फिर आपका 10 से ज्यादा हो जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं 2 2 2 5? आप बोलोगे नहीं, 10 से ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अब और इसके अलावा और कोई हमको पॉसिबिलिटीज दिख नहीं रही है यार। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज दिख नहीं रही है, क्योंकि अगर आप और कुछ करोगे ना, 3 3 3 करोगे तो ये 9 हो गया, फिर आपका 10 से ज्यादा हो गया। आप 4 करोगे, 4 3 2 2, ये सब और कोई कॉम्बिनेशन आपका बनेगा नहीं आपको, क्योंकि क्या है, आपको 2 रखना है मिनिमम, 2 से छोटा नहीं करना, और आपको चारों का एडिशन 10 ही लाना है, ठीक है। तो आपके 6 और 4 आपके दोनों एडअप होके 10 आपका आंसर हो गया। तो ये क्या था? हमारा ब्यूटीफुल ट्रिक था, मैनुअल तरीके से हमने जो इस क्वेश्चन को उड़ाया है। अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, 4 पर्सन है ए बी सी डी, थ्रो कर रहे हैं अनबायस्ड डाई टर्न बाय टर्न इन सक्सेशन टिल 1 गेट्स एन इवन नंबर एंड विन द गेम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस द गेम इफ ए बिगिंस? ए ही चालू कर रहा है, ठीक है। इवन लाना, हमारे पास क्या क्या होता है डाई में? 1 2 3 4 5 6 होता है, 1 2 3, ये 3 इवन होते हैं और 3 ऑड होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? ए से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज ए से आपका स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब ए से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है कि भैया पहले ही आपका क्या हो जाए, इवन आ जाए पहले ही चांस में, क्योंकि ए ही स्टार्ट कर रहा है। तो 50% तो पूरा पूरा है कि ये जीत जाएगा पहले ही, ठीक है, फर्स्ट चांस में ही। अब दूसरा 50% क्या होगा कि भाई वो ऑड लाएगा, फिर या तो बी ले आए इवन, या तो सी ले आए इवन, या तो डी ले आए इवन, या फिर तीनों ना लाए, फिर से उसको एक मौका मिले, और फिर चलता रहे जब तक ये चीज होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा डेट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 50%। समझ रहे हो? क्योंकि इसके 2 केसेस हैं, केस ए, केस बी। केस ए में क्या है कि इवन लाता है ये ए, जो कि 50% चांस है, तो 50% तो हो ही गया प्रोबेबिलिटी जीतने का, पहले ही जीत जाएगा। और दूसरा केस में क्या पॉसिबिलिटी है कि बी सी डी तीनों के ऑड आए और फिर वापस से ए को मौका मिले और वो फिर इवन लाए। समझ रहे हो? इस तरीके से तो इसकी भी चांसेस है, बहुत कम है, मैं मानता हूं। बी सी डी तीनों का ऑड आना, फिर ए का इवन आना, या फिर हो सकता है और आगे कंटिन्यू हो जाए, फिर एक राउंड हो जाए, है ना, इवन आ ही ना रहा हो बहुत देर तक, ठीक है। तो वो एक चांस बहुत कम है, बट उसकी भी पॉसिबिलिटी है, दैट इज वेरी लेस। बट वो वेरी लेस जो है वो इससे ऐड तो होगा ना 50% से। समझ रहे हो? 50% तो फ्लैट चांस है जीतने का जब इवन ही आ गया। ऑड भी अगर आया तो जरूरी थोड़ी है कि इन तीनों में से किसी का इवन आ ही जाएगा 100% गारंटी से। ऐसा हो सकता है ना इन तीनों का ऑड आ जाए और फिर एक मौका और मिले एक को, तो वहां से भी थोड़ा सा आएगा परसेंटेज। तो 50% प्लस वेरी लेस परसेंटेज ऐड होके आपका आंसर होना चाहिए लिटिल लेस देन 50%, ठीक है। अब आप अगर ऑप्शंस को देखोगे, 1/4 इज वेरी लेस, 50% से भी कम है, 1/2 इज 50%, 7/15 50% से कम है, 8/15 इज द नंबर जो कि 50% से थोड़ा सा ज्यादा है। सो आपका ये आंसर हो जाएगा डी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये यार जुगाड़ ट्रिक्स होते हैं, आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, सब मेरे दिमाग से निकली हुई ट्रिक्स होती हैं। पहले का आंसर हमारे पास में सी था, दूसरे का सी था, और तीसरे का हमारे पास में आंसर जो है वो है डी, ठीक है। इस तरीके की ट्रिक्स आपको सीखनी है। एक्चुअली सीख तो आप लोगे, लेकिन आपको यह भी मेक श्योर करना है कि नेगेटिव मार्किंग जितना कम हो, पॉजिटिव मार्क्स आप बहुत ज्यादा बढ़ाओ, और इंस्टेंटली ये सारे ट्रिक्स आपको रट्टे नहीं मारना। आपका माइंडसेट ऐसा आपको डेवलप करना है कि आप ये सारे ट्रिक्स लगा पाओ, जिसी के लिए हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। हर साल यार बहुत सारे स्टूडेंट्स WBJ में अपना स्कोर इंक्रीज करते हैं एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से। WBJ में यार मैथ्स इंटीग्रल पार्ट है, आप एनरोल करो, मैथ्स में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैथ्स में और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर का आपका जो है मैथ्स होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऑफर चल रहा है अभी, कुछ दिन में ऑफर एंड हो जाएगा, जाके एनरोल करो, अपने जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो है सपना पूरा करो। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।